आदेश आदेश जय महाकाल। आज मैं आप लोगों को बंगाली मंत्र के साथ खुद की शक्ति को जागृत करना सिखाऊंगा। खुद की शक्ति कैसे जागृत करें, जिसे हम बोलते हैं छाया पुरुष। छाया पुरुष की साधना, इसे करना कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे मगर इसका सही विधान कोई नहीं डाल रखा। जो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये विधान पूरे यूट्यूब भरे में आप चेक कर लेना, कहीं पा जाना तो हमें बताना, क्योंकि ये विधान ही ऐसा है, सही विधान कोई नहीं डाल रखा है। और ये जो हमारा मंत्र है ये असम बंगाल का है और इससे ये 21 दिन की साधना है, 1-2 दिन की साधना नहीं है। ये 21 दिन आपको साधना करना पड़ेगा। साधना के कुछ नियम हैं। इसमें खुद के नाम से शक्ति चलती है। जैसे मेरा नाम अर्जुन है तो कभी काम करना होगा तो बोलेंगे अर्जुन कहाँ हो, हाजिर हो, तो शक्ति आ जाएगी। जैसे आपका नाम सुरेश है तो मंत्र के आखिरी में सुरेश बोलना होगा। हर बार मंत्र पढ़ेंगे, हर बार मंत्र में आखिरी में सुरेश बोलेंगे। जो आपका मंत्र होगा वो आप अपना नाम बोलेंगे। तो जब शक्ति सिद्ध हो जाती है तो ये आपके मंत्र के नाम से ही चलती है और 1 हफ्ते में ही आपको ये पता लग जाएगा कि शक्ति हमारी जागृत हो रही है या नहीं हो रही है। आपको अजीब अजीब आवाज़ें आने लगेगी, आपके नाम से लगेगा कि आपके कानों में गूंजने लगेगा कि आप ही के नाम से आपको कोई बुला रहा या आपको कोई आवाज़ दे रहा। आपको ऐसा एहसास होने लगेगा। जब ध्यान में बैठेंगे मंत्र जाप में तब आपको ऐसा एहसास होगा और धीरे धीरे करते करते आपको ये कई दिन बीतते बीतते आपके सामने आ जाएगा। ये जो खुद की परछाई होती है, जो खुद की शक्ति होती है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग जो महात्मा लोग होते हैं वो कहते हैं पहले खुद की शक्ति को जान लो फिर आगे दूसरी शक्ति में बढ़ो। तो खुद की शक्ति को जब जागृत कर लोगे तो बहुत आसान तरीके से काम हो जाता है। इसके कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। नियम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नियम में आपको, जैसे मान लीजिए कहीं नदी है, तालाब है, 21 दिन जब इसकी साधना करेंगे तो वहाँ पे आपको जाना नहीं है। जाएंगे तो दूर रहेंगे क्योंकि इससे शक्ति कटती है। और 21 दिन अगर अपने हाथ से भोजन बना सकते हैं तो अवश्य बना के करें। नहीं बना सकते, अपने बीवी का हाथ का खाते हैं तो अपने बीवी का हाथ का खा सकते हैं। मगर याद रहे, उससे बता देना कि जब पीरियड आए, मासिक धर्म आए तो हमें पहले से ही बता देना, क्योंकि अगर उस समय अगर आप उसके हाथ का जल भी ग्रहण करते हैं, खाना पानी भी ग्रहण करते हैं तो आपकी साधना निसफल हो जाएगी। आपकी मेहनत सारी बेकार जाएगी। आप जितनी मेहनत किए हैं कोई काम की नहीं। और मैं मंत्र वही बताता हूँ कि आप लोग 21 दिन 41 दिन मेहनत करें तो आपको रिजल्ट सामने आए। ये नहीं कि आप मेहनत किए और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कितना बुरा लगेगा। आप सोचिए, कोई चीज़ हम करते हैं, जब वो चीज़ पे निराशा हाथ लगती है तो हमें कितना दुख होता है। फिर हमारा इन सब चीज़ों से ध्यान उठ जाता है कि सब चीज़ बकवास है। समझ रहे होंगे हमारी बात आप लोग। तो इसको करने के लिए आपको दक्षिण मुख का चुनाव करना है, एक दीपक की व्यवस्था करनी है। और ये साधना 2 प्रकार से होती है, कपड़े पहन के भी होती है और निवस्त्र भी होती है, और ये कमरे के अंदर होती है। आप इसे घर में कर सकते हैं। और इन दोनों कंडीशन में एक और ख़ास बात है, इसको आप तामसिक भी कर सकते हैं, सात्विक भी कर सकते हैं। सात्विक भी चलता है और सात्विक भी चलता है। सात्विक और तामसिक में फ़र्क क्या है? इसमें सात्विक में अगर जागृत करेंगे तो आपका कोई बुरा काम नहीं करेगा, समझ गए। और तामसिक में करेंगे तो इससे आप सारे काम ले सकते हैं। मगर इसमें कंडीशन है, अगर मान लीजिए आप दारू पीते हैं, गोश्त खाते हैं, सिगरेट पीते हैं,
तब आपको क्या इशारा कर सकते हैं? तो आप इशारा कर सकते हैं सब कुछ खाते पीते हुए। है ना मजे की बात? कोई चीज छोड़ना नहीं पड़ेगा। और सात्विक करते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। समझिए, इस साधना में अगर सात्विक करते हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, परहेज रखना पड़ेगा और फिर साधना करना पड़ेगा। और इसमें एक केले का छिलका लगता है, खास होता है, उसको लाया जाता है, उसी पे इसका भोग दिया जाता है। जैसे हम अनुमीयन जैसे प्याज बोलते हैं, तो प्याज में कई परतें होती हैं, छिलके के ऊपर छिलका होता है, एक एक कागज के तरीके। उसी प्रकार जो हमारा केले का पत्ता होता है, जो मोटा तना होता है, उसमें भी इसी प्रकार होता है। तो जो केले का मोटा तना होता है उसी माखा लगता है। समझ गए? एक बीते का लगता है, जो दवाड़ा नहीं लगता है। तो उसको लाना होगा आपको। और जो आपके पास पुष्प हो वो रखना होगा और दारू मास का इंतजाम करना होगा। और ये साधना नहा धो के रात्रि में होती है और इसे किसी भी अमावस्या आप चालू कर सकते हैं। 21 दिन की साधना है। 21 दिन की साधना में आपको ये याद रखना है, हो सके तो कमरा अकेला हो, एकांत हो, बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो साधना कक्ष में जितनी समय साधना करे कोई आना नहीं चाहिए। समझिए? और वहीं पे साधना करना है, वहीं पे सो जाना है। और पंखा चला के साधना नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है? कि पंखा चल रहा है और आप नीचे साधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। गर्मी हो सर्दी, पंखा आपको बंद करना ही पड़ेगा। और कमरे में अंधेरा होना चाहिए, कोई लाइट नहीं जलनी चाहिए। समझ गए? कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पे करेंगे थोड़ी सी मिट्टी तालाब की लाएंगे, या पिरोड़ होगा आपके पास, या नहर की मिट्टी, नदी की मिट्टी होगी, वहाँ उसको लेकर आएंगे। और लाने के बाद गंगा जल से इसको लीपना होगा। जिस जगह आप साधना करेंगे उस जगह थोड़ा लीप लेंगे। लीपने के बाद आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, आसन बिछाएंगे। इसमें दीपक 2 प्रकार के लगते हैं। एक दीपक पीछे उत्तर दिशा में लगता है और आपका मुख दक्षिण को होता है। आपके पीठ के पीछे दीपक होता है और आपके सामने दीपक, मुख दक्षिण को होता है। भोग आगे होता है, दीपक पीछे होता है। और इसमें एक भोग आगे होता है और दीपक भी आगे होता है। समझिए? और इसको करना कैसे है? आपने आसन लीप लिया, लीप के रेडी कर दिए 10-11 बजे, 9-10 बजे लीप के आपको रेडी कर लेना है। 11 बजे आपको बैठ जाना है। 12 से 3 घंटे इसकी साधना करनी है। और ना ही तो अगर नहीं कर सकते 21 टी अगर डाले हैं, अगर 12 से 3 करते हैं तो बहुत अच्छा। और नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है, तो इसका 1 माले का आपको रोज जाप करना पड़ेगा। अगर 11 माले का जाप अगर करते हैं, 11 माला में 11 ही मिनट लगता है, जितना समय नहीं लगता। 11 माला का जाप करें। मंत्र एकदम छोटा सा है, जितना बड़ा हमारा शक्ति मंत्र है उससे भी छोटा है। तो मंत्र मैं आपको डाल दूंगा यूट्यूब पे, मंत्र ले लेना। और इसका 11 माला आपको जाप करना होगा। हर बार जाप करेंगे, हर बार जाप में अपना नाम बोलेंगे। और पराई स्त्री का गमन नहीं करेंगे, खुद की स्त्री का भोग नहीं करेंगे साधना काल में। भोग का मतलब आप समझ गए होंगे। इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा। और बाहर का खान पीन नहीं करेंगे अगर सात्विक कर रहे हैं। और तामसिक कर रहे हैं तो सब कुछ चलेगा, ठीक है? जैसे आप चाहें वैसे करें, मगर साधना काल में जब भी बैठें, नहा धो के बैठें, साफ सुथरे कपड़ा पहन के बैठें, तब काम करें। इसमें काला होगा, सब कुछ काला आसन होगा, काला कपड़ा होगा और रुद्राक्ष की माला होगी,
पुष्प होंगे, एक इत्र होगा आपके पास मोंगरे का, आपको मानना है। आप वस्त्र करते हैं तभी काला आसन लगेगा आपको। और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार की डरने की ज़रूरत नहीं। कमरे के अंदर आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। समझिए, मंत्र ये आपके सामने चल रहा है, यही वो मंत्र है, देख लीजिए, समझिए, छोटा सा एकदम मंत्र है। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप नदी, कुआं, तालाब में नहाएंगे नहीं जब तक का ये साधना करेंगे। अगर स्नान करते हैं तो ये शक्ति आपको अंदर खींचने की कोशिश करेगी। ये शक्ति बहुत डेंजर, क्योंकि खुद की शक्ति है, जो खुद की परछाई है यही सिद्ध होती है। और ये बात भी करती है, अगर आपको कहीं काम करने जाना है और आपको आराम करने की ज़रूरत है तो आप बोलेंगे, जो आपने नाम रखा हो, राजू, जाइए राजू ये काम करिए, ये तो आप घर में सोते रहेंगे, लोग देखेंगे कि राजू काम पे आया है, पर आप घर में सो रहे हैं। आपकी जो छाया पुरुष है वो शक्ति गई है वहाँ पे काम कर रही, आप ही के तरीके करेगी। कोई भाप नहीं पाएगा कि राजू नहीं आया था, और वो काम करके आ जाएगी। कल आप जब जाएंगे तो कुछ पूछेंगे तो कहेंगे कल तो आप आए थे, कहेंगे राजू आप कल तो आए थे, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो ये शक्ति आपके नाम से चलती है। इसमें शराब का भोग देना होता है, अगरबत्ती 5 लगती है, ठीक है, 5 अगरबत्ती लगती है, और एक इत्र लगता है, और पुष्प चमेली हो या मोगरा, ये दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। नहीं है तो गुलाब के भी फूल ले सकते हैं, गुलाब के 5 फूल लगेंगे, ठीक है। और अगर गुलाब के फूल नहीं है, गेंदा के फूल हैं, तो गेंदा के फूल ले लेंगे, गेंदा के फूल पे चमेली का इत्र लगा देंगे, और गेंदे का फूल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो पात्र रहेगा इसमें भोग देने का, वो केले का रहेगा, और उसी के ऊपर सामने अपने रखेंगे केले का पात्र, जो आपने शवा बाई शवा का आपने लिपा किया है, ये शवा बाई शवा का होता है, ठीक है। तो उसमें आपको बैठना भी है, 1.25 मीटर का होता है, समझ गए। फुट नहीं बता रहा हूँ, मीटर बता रहा हूँ। 1 मीटर 1 हाथ के बराबर होता है। इतना बड़ा लंबा होना चाहिए, इतना चौकोर होना चाहिए, इतना बड़ा आपको बना लेना है। बनाने के बाद आपको थोड़ा सूख जाएगा, नहा धो के आएंगे, बैठ जाएंगे, आसन लगाएंगे। आसन लगाने से पहले आपको दीपक सरसों के तेल का जला लेना है। बाती आप कलेवे की भी ले सकते हैं, रुई की भी बाती ले सकते हैं, दोनों बाती चलेगी, जैसा आपके पास हो वैसा कीजिए, ठीक है। और लगा लीजिए। लगाने के बाद लौंग कपूर बतासा रखिए, दीपक प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आसन लगाइए, उस पर बैठिए, दीपक आपके पीछे होगा, भोग अपने आगे देना होगा। दारू रखिए, अगरबत्ती जलाइए, लौंग को पूर्व बतासा दीजिए साइड में केले, और जो केला का पत्र बिछाए हैं उसी के ऊपर आपको दारू देना है, दारू देना है, मांस देना है, ठीक है। अगर तामसिक कर रहे हैं तो उसी के ऊपर आपको भोग देना है। उसके ऊपर कोई दीपक मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं, उसमें जैसे मांस मदिरा है तो उसमें दे सकते हैं, और उसी पत्ते के ऊपर ही होना चाहिए। क्योंकि बाद इसलिए मैं विस्तार से बता देता हूँ, बाद में आपके बच्चों के जैसे सवाल होते हैं, गुरुजी इसको कैसे करें, 1 अगरबत्ती लगानी है, 5 अगरबत्ती लगानी है, अगरबत्ती बुझ जाए तो क्या अगरबत्ती फिर जला सकता हूँ? तो अगरबत्ती आप अगर बुझ गई है तो आप फिर से जला सकते हैं, और नहीं जलाने की इच्छा तो आप नहीं जलाइए, जो अगरबत्ती जलाए थे उसी में काम हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा है तो फिर से अगरबत्ती जला सकते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो में सारा क्लियर कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लेना।
तब आपके समझ में आ जाएगा। अगर स्किप करके आप वीडियो देखते हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा। रखने के बाद जैसे ही मंत्र से पहले आप गणेश को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे और कुल देवता पितर देवता को याद करेंगे, अपने इष्ट शक्ति को याद करेंगे और धरती माता को याद करेंगे। ठीक है, माता सरस्वती को प्रणाम करेंगे। उसके बाद इस शक्ति का मंत्र आप जपना चालू कर देंगे। गेरा माला का जाप होगा, गेरा माला जाप करेंगे। हर एक मंत्र में हर एक बार आपको अपना नाम जोड़ना है, याद रखें। और इसमें जब भोग देंगे इसको तो उससे पहले भोग आपको क्षेत्रपाल गौहर काली डी को भी देना है। ठीक है, जो आपके क्षेत्र का राजा होता है, जो शक्ति को आने जाने देता, उसको भी भोग देंगे। कुल देवता को भी भोग देंगे। इनको भोग देने के बाद तब इसको भोग देंगे। अपने कुल देवी देवता से, अपने इष्ट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसे निर्विघ्न होकर पूर्ण कराइए, इसमें आने वाले विघ्न को बाहर कीजिए। मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञात हूँ, इसमें जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रार्थना करना है और बोलना है। उसके बाद ये साधना चालू करनी है। मैं पूरे कुछ आगे पीछे इसलिए बताया हूँ क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। जब स्किप करके देखेंगे तो उनके ये कुछ समझ में आएगा ही नहीं, कहेंगे बकवास वीडियो है। और जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उन्हीं के समझ में ये आएगा कि हाँ वीडियो कहाँ से चालू हुआ है और कहाँ पे जाके एंड हुआ है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद क्या होगा, एक हफ्ते में आपके कान में ये आवाज़ सुनाई देने लगेगी। ये डायरेक्ट बात होगी जैसे हम और आप बात करते हैं। इससे फिर भूत भविष्य भी पूछ सकते हैं, किसी का पोछा भी निकाल सकते हैं और इससे कई काम किए जा सकते हैं। हमारे मोहोच्चाटन बहुत सारे काम होते हैं, ये सारे काम करता है। और इसी का एक होता है चौराहे से 7 मिट्टी 7 चौराहे की लगती हैं, वो भी लाके उसकी गोली बनाई जाती है और ज़मीन पे ही होता है, इसमें कोई आसन नहीं होता है। इस प्रकार भी ये जागृत होता है। उसमें तो 11 दिन में अगर आपके कपड़े कोई पहन लिया है तो कपड़े नहीं पहन सकता। जिस साधन से आप चलते हैं उस साधन पे अगर कोई बैठ गया तो उसको उठा के फेंक देगा, समझिए। मान लीजिए हम मोटरसाइकिल से चलते हैं, हमारी मोटरसाइकिल पे कोई आके बैठ गया तो उसको उठा के तुरंत पटक देगा। आपके कपड़े, आपके शाना, चाहे आपके घर का चाहे जौन व्यक्ति हो, बिना आपकी इजाज़त के अगर आपको छुएगा, आपके सामान को हाथ लगाएगा तो आपको उठा के पटक देता है। आपको नहीं पटकता, आपके सामान को जिसने हाथ लगाया है उसको पटकता है। ठीक है, बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो बात ये है, इस साधना को आप लोग करिए। मैं पूरा विधि विधान बता दिया हूँ। अगर ना समझ में आए तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के बात कर लेना। अगर समय मिलेगा तो मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है, तो यही रही पूरी साधना आज की। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें, क्योंकि आप लोग लाइक तो करते नहीं, वीडियो देख लेते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किया करें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश, जय माता तारा।